सैम को कूड़े के ढेर में सालों पुराना एक रोबोट मिलता है। घर लाकर चार्ज करने पर यह बिल्कुल चालू कंडीशन में था। सैम इसे फाइटिंग रिंग में ले जाने की जिद करता है। तब मार्क अपने बेटे के आगे मजबूर होकर उसे फाइटिंग रिंग में ले आता है। मार्क को उम्मीद नहीं था कि ये पुराना रोबोट इतना ताकतवर होगा। उसने अपने दुश्मन को पछाड़ दिया था। इसकी काबिलियत को देखकर मार्क इसके अंदर में लड़ाकू सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू करता है। इसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एडम बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लेता है और हर मुकाबलों में वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पा रहा था। लगातार कामयाबी की वजह से ये काफी फेमस भी हो चुके थे। एक बार इन्हें वर्ल्ड लेवल के बॉक्सिंग लीग में बुलाया जाता है, जहां अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला इतिहास में कभी ना हारने वाले एक खूंखार रोबोट से होगा। लेकिन फिलहाल एडम का मुकाबला 2 सिर वाले योद्धा से होने वाला है। शुरुआत में ये एडम पर अपने खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है, पर एडम भी किसी से कम नहीं था। वो उसे इतना मारता है कि इसका पुर्जा पुर्जा ढीला हो जाता है। इस लगातार हमलों ने दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं दिया और आखिरकार एडम इस मैच को जीत जाता है। लेकिन अब इसका मुकाबला उस खूंखार रोबोट से होगा जो आज तक किसी से भी नहीं हारा है। जल्दी ही फाइनल मैच की घंटी बजी और पहला राउंड शुरू हो गया, पर दुश्मन के सिर्फ एक ही मुक्के ने एडम को जमीन पर ढेर कर दिया। लेकिन एडम फिर से उठ खड़ा होता है, पर उसके संभलने से पहले ही दुश्मन उस पर फिर से हमला शुरू कर दिया है और एडम एक बार फिर से जमीन पर गिर पड़ा। सैम चिल्लाकर एडम को एक और बार कोशिश करने को कहता है। एडम जैसे तैसे करके उठता है, लेकिन अब एडम सिर्फ मार खा रहा था। उसे कोने में धकेल दिया गया और उस पर जोरदार मुक्कों की बारिश होने लगी। दुश्मन अपनी पूरी ताकत से एडम पर टूट पड़ा था, लेकिन एडम अब भी दुश्मन के सामने टीका हुआ है। इतने में एडम ने एक जोरदार पंच मारकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर मार्क के कंट्रोल में एडम ने जवाबी हमला करना जारी रखा और अपने दुश्मन पर लगातार हावी होता चला गया। पर तभी दुश्मन ने अपना चाल बदलकर एडम पर पलटवार कर दिया। ये बेहद ही एडवांस रोबोट था जो लड़ाई के दौरान खुद से ही फैसला ले सकता था और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सामने वाले के हमलों को पहचान कर पलटवार करता था। इसने एडम पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला करना शुरू कर दिया। लास्ट में वो एडम को नॉकआउट करके मैच खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी पहले राउंड का समय खत्म हो गया। एडम का हालत थोड़ा खराब लग रहा था। जल्द ही दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस राउंड में भी एडम को बस मार ही पड़ रही थी, लेकिन कभी कभी मार्क के कंट्रोल में एडम अपने मुक्कों से पलटवार भी किया करता था। जल्द ही ये मैच चौथे राउंड तक पहुंच गया। इतने में अचानक एक गड़बड़ी हो गई। लगातार मार खाने की वजह से एडम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया और अब मार्क उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से लास्ट समय में एडम को बहुत बुरी मार पड़ती है। मार्क और सैम तुरंत एडम के पास आते हैं। तभी सैम अपने पिता से कहता है कि आप रिंग के बाहर बॉक्सिंग कीजिए। एडम के अंदर में मौजूद मैपिंग सिस्टम आपके हर हरकत की नकल कर लेगा। मार्क को ये सही नहीं लगा, लेकिन सैम के जिद पर मार्क भी अब मैदान पर उतर चुका है। आखिरी राउंड के शुरू होते ही दुश्मन ने अपने पूरी ताकत से एडम पर हमला बोल दिया। इस समय मार्क केवल खुद की बचाव कर रहा था। जल्दी दुश्मन का बैटरी डाउन होने लगा और हमला स्लो हो गया। इसी समय मार्क ने अपना पहला हमला कर दिया। फिर पूरे जोश के साथ वो अपने दुश्मन पर टूट पड़ा है। मार्क ने सालों पहले अपने बॉक्सिंग करियर को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज इसके जज्बा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बॉक्सिंग इसके रगों में दौड़ रही है। मार्क के लगातार हमलों के बाद आखिरकार एडम अपने दुश्मन को नॉक आउट कर ही देता है